अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं, चिंतक हैं और साक्षात्कारकर्ता हैं। आप हैं डॉक्टर सूरज मृदुल जी। डॉक्टर सूरज मृदुल जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने हमको शख्स को इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या बात है, स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपने इंटरव्यू का नाम लिया है, साक्षात्कार का नाम लिया है, तो हम आगे साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न आपसे है कि आपका साहित्य के क्षेत्र में कब और कैसे आना हुआ? साहित्य के क्षेत्र में मैं जब एक बार बीमार पड़ा। अच्छा। तो उस समय मतलब कि बीमार पड़ा तो करीबन 1 महीना हम बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, गंभीर बीमारी से? हाँ, गंभीर बीमारी से। अच्छा। तो मैंने सोचा उस बीच कि भाई कि जानवर और मनुष्य दोनों में क्या अंतर है। क्या बात है। जानवर तो इसी तरह खा पी के मर जाता है। जी। और मनुष्य तो उसका श्रेष्ठ जन्म होता है। बिल्कुल। 84 लाख योनि के बाद उसका जन्म होता है। जी। तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। जी। जब हमारा जन्म हुआ तो समाज के लिए भी कुछ देना चाहिए। वाह। तो समाज के लिए देना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जी। तो कुछ लिखना पढ़ना चाहिए। जी। यही हमेशा रह जाता है। जी। जब तक कीर्ति रहती है तब तक वह आदमी अमर रहता है। वाह, बहुत अच्छा काम किया। ये किस उम्र की बात है आपकी जब आप बीमार हुए? ये करीबन 20 साल की अवस्था में? 20 साल की अवस्था में। वाह, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक लगभग 30 से ऊपर कृतियां हो चुकी है। इसका मतलब आपने 30 से अधिक पुस्तकें लिख ली हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब तक आपकी 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो आपने किन किन विधाओं में लेखन किया है, ये भी हमें जानकारी दें। ये प्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी। और मैंने कहानी लिखी है, कविता लिखी है, लेख लिखी है, समीक्षा भी की है। क्या बात है। और बच्चे के लिए भी कुछ पुस्तक लिखी है। बाल कविताएं, बाल लेखन भी किया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने तो समसामयिक विषयों पर आपने लिखा है लगभग। आपकी लेखनी तो बहुत अच्छी चली है लगभग। हर वर्ग के लिए आपकी लेखनी चली है। हाँ, बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको। आप लोग का यही प्रोत्साहन है, सहयोगी है, और इसलिए हम कुछ लिख पाते हैं। वाह, सब ऊपर वाला चलाता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है डॉक्टर साहब, तभी कलम चल पाती है, वरना नहीं चल पाती है। तो है। ये तो आप मुझे भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरा नाम लेकर। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने अनेक पुस्तकों की समीक्षा की है, तो आप हमें ऐसी कोई घटना से रूबरू कराएं, ऐसी कोई बात से साझा करें हमें कि जिसमें समीक्षा के दौरान किसी पुस्तक ने या किसी पुस्तक की समीक्षा ने आपके दिल को छुआ हो। शास्त्री जी, आचार्य जानकी शास्त्री जी हमारे मुजफ्फरपुर के साहित्यकार रहे हैं। जी। और उन्होंने काफ़ी लिखा है। उन्होंने गजल लिखी है जी, संस्मरण लिखी है, और बहुत कुछ लिखा है जी। तो उनसे रूबरू जब होते थे तो वहाँ कई साहित्यकार आते थे, बातचीत होती थी। उसी क्रम में हम देखते थे कि बाकी जो भी साहित्य से ली हुई कुछ चीज़ है तो उसको हम ग्रहण करते थे और घर पर आके लिखते थे। क्या बात है। घर पर आके लिखते थे। उनसे हमने कई बार इस तरह का हमने ली है उनसे संस्मरण, और उसको उनसे 2 इंटरव्यू हमने लिया है। क्या बात है। 2 इंटरव्यू, एक कहानी, एक इंटरव्यू छपी है कादम्बनी में जी, एक इंटरव्यू छपी है दिल्ली के कोई पेपर में छपी है। ठीक है, प्रतिष्ठित पेपर में, प्रतिष्ठित पत्रिका में। जी। और एक नूतन कहानियों में भी छपी है। जी।
और फिर हमको थोड़ा सा उसी समय में लिखना शुरू किया था, जी। तो प्रोत्साहन मिला हमको, जी। तो हमने उनकी पत्नी से छाया देवी जी से लिए, जी 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 जी, जो कि मनोरमा में छपी, क्या बात है, क्या मित्र प्रकाशन, जो बहुत रिनाउंड पब्लिकेशन है, जी जी जी, उसमें छपी। वाह वाह, तो बहुत लोगों ने पसंद किया, और इसी तरह से मेरा लिखने पढ़ने का कुछ क्रम आगे बढ़ता रहा। जी 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 जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, जैसा आपने बताया कि आपकी अनेक समीक्षाएं, अनेक पुस्तकें छपी हैं, तो आपको देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भी आपको अनेक बार सम्मानित किया है। ये कहें कि पूरे देश में आपने भ्रमण किया है साहित्य को लेकर, तो आपको कैसा लगता है इतने अनेक सम्मान प्राप्त करके? बहुत अच्छा लगता है, किसी को सम्मान मिले और तो अच्छी बात है। मतलब कि क्या साहित्यकार को कुछ लिखता है, चित्रकार लिखता है, अपना पेंटिंग करता है, साहित्यकार अपना कुछ रचना लिखता है, जो भी लिखता है, इस तरह का लोग उसको जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो इस तरह का तो उसको मतलब कि अपने आप में कैसे ऊर्जा मिलता है। जी 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 जी, ऊर्जा मिलता है, और इसी से वो आगे चित्रकारी करता है, साहित्यकार साहित्य लिखता है और रचना लिखता है। यही है। हम ये कह सकते हैं कि जो संस्था सम्मान करती है तो मात्र एक सम्मान नहीं है, लेकिन सम्मान से बढ़कर भी सम्मान है। वो सामने वाले प्रतिभागी को ऊर्जावान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो सम्मान ले और आगे बढ़े। यही। वाह 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 वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। जैसा आपने बताया कि सम्मान से प्रोत्साहन होता है, लेकिन आपको देश की अनेक संस्थाएं मानद उपाधि से भी सम्मानित कर चुकी हैं। हाँ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? कई संस्थाएं ने हमें साहित्य को देखा है, पढ़ा है, लिखा है, और मानद उपाधि से सम्मानित किया है। विक्रमशिला एक विद्यापीठ है, और आपका अक्षरगंधा एक निकलती है समस्तीपुर से, तो वहाँ वो संस्था भी हमें 3 बार 4 बार सम्मानित किया है। एक बार धर्मवीर भारती सम्मान से सम्मानित किया है, एक बार इसी तरह कई साहित्यकार के नाम से हमको सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से कई जगह से हमको सम्मानित किया है। बहुत अच्छी। ये तो सम्मानित किया है तो हम लगता है कि थोड़ा सा हम लिखे पढ़ें, और नहीं तो आदमी फिर लिखना पड़ना क्या, जब तक सम्मानित नहीं करता है, लोग एक्शन नहीं लेता है, लोग ध्यान नहीं देता है। ध्यान क्या, वही प्रोत्साहन नहीं देता है, तो लगता है कि हम क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब लिखता है, पढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो लगता है कि हाँ कुछ समाज से भी हो रहा है और देश से भी कुछ एक्शन हो रहा है, तो लगता है कि हम आगे भी लिखें। जी 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 जी, डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है कि जैसा कि आप पिछले 5 दशक से लेखन कार्य कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, समसामयिक विषयों पर लिख रहे हैं, विधाओं पर लिख रहे हैं, तो आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि 5 दशक पहले जब आपने लिखना शुरू किया, उस समय के लेखन में और आज के मौजूदा लेखन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? फ़र्क उस समय तो हम जब युवा थे, जब लिखते पढ़ते थे, और उस समय का जो साहित्य थी, उसमें लोग समाज के लिए लिखते थे, देश का कैसे राष्ट्र प्रेम हो, कैसे सभ्यता संस्कृति यहाँ वर्तमान रहे, लोग उसके प्रति आस्था रहे, यह स्थिति थी। लेकिन आज तो एकदम ठीक उल्टा हो गया है। आज सभ्यता संस्कृति का तो कोई महत्व ही नहीं लोग देता है, और समाज से कट गया है। तो इस तरह से जो भी उल्टा पुल्टा, जो भी चुटकुला फुटकुला जो भी लिखता है, वो समाज में पब्लिकेशन हो रहा है, पब्लिकेशन कर रही है, और जिसका कोई महत्व नहीं है। वाह। तो इसी बात को हम आगे चलते चलते, हमारा अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब आपके लिए, कि आपने बताया कि जब आपने लेखन शुरू किया और आपके लेखन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चिंतन मंथन नहीं है, साहित्य, संस्कृति, भाषा पे बहुत कम काम हो रहा है।
आपसे ये कहना चाहेंगे हमारे आखिरी प्रश्न में कि आप देश के युवाओं को, देश के नवांकुर साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ, पहला तो कि मैं टीचर नहीं हूँ, ना उपदेशक हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि बाकी जो समाज में हो रहा है और समाज में अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको किस तरह से आप बचा के रखेंगे और किस तरह से उसको मतलब कि लोगों पर उसका असर पड़े, और विदेशी भी सभ्यता, हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े, और उसको हम ये चाहते हैं कि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका मान्यता दें। वाह वाह वाह, आपका कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय भाषा को अपनाएं और अपने देश का मान बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे कुछ इंटरव्यू लिया, हमने क्या बात हम धन्य डॉक्टर साहब, ये तो हमारा गौरव है, ट्रू मीडिया का गौरव है कि आपसे आपके जीवन के कुछ संस्मरण हमने साझा किए और ट्रू मीडिया के लाखों सब्सक्राइबर को, सदस्यों को आपसे अवगत कराया। ये हमारा भाग्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।